रहने वाले जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कृषि बिल को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद हैं। और कृषि बिल को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कृषि बिल को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें अशोक गहलोत, उनके साथ और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद हैं। तो कृषि बिल को लेकर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। थोड़ी देर में ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। तो विपक्ष लगातार कृषि बिल का विरोध करता आ रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा विपक्ष पर। तो इसी सिलसिले में आज कांग्रेस जो है कृषि बिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा आपको विदित है कि मोदी सरकार के 3 बिल जो किसान विरोधी हैं, उनको लेकर के आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बिल क्यों किसान विरोधी है, किसान को क्या नुकसान होने वाला है, इसके बारे में बताने के लिए हमारे बीच में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी हैं। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे महासचिव, कर्नाटक के इंचार्ज हैं, मीडिया के चेयरपर्सन भी हैं आदरणीय सुरजेवाला जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए पधारे हैं टी सिंहदेव साहब। हमारे जो जन घोषणा समिति है, उनके सदस्य आदरणीय अमर सिंह जी साहब, साहू साहब अभी पधारने वाले हैं, 5-4 मिनट में पधारेंगे। हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रताप सिंह जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय हरीश चौधरी जी, इन सबका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से ये तीनों के तीनों बिल किसान को नुकसान पहुंचाने वाले, कमजोर करने वाले और पूरे देश में किसान उद्वेलित है। पहले भी जब एनडीए 1 थी तो किसान अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण कानून में किस प्रकार से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और कांग्रेस ने मिलकर के किसानों के साथ लड़ाई लड़के उनको बचाया था, अब भी कमर कस रखी है। ज्यादा विस्तार से मैं नहीं बता करके मैं अंत में मोदी सरकार और हमारी राजस्थान के सरकार में किसानों को लेकर के क्या फर्क है वो जरूर बताऊंगा 2 मिनट के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें, प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय अशोक गहलोत साहब। हमारे ये सबको मालूम है कि आज सुरजेवाला साहब, सिंहदेव साहब, अमर सिंह जी, अभी तमरुल सौरी आने वाले हैं और हमारे पवन खेड़ा साहब, सब लोग दिल्ली से आए हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मायने, कितना महत्व है। जो हालात बना दिए गए हैं एनडीए गवर्नमेंट द्वारा, उसके कारण पूरा देश का किसान आज सड़कों पर है। बेशर्म से जिस रूप में फैसले हो रहे हैं देश के अंदर, वो सब आपकी जानकारी के अंदर मीडिया में है।
पूरा मीडिया दबाव के अंदर है, देश के अंदर डेमोक्रेसी खतरे के अंदर है। और जब से गवर्नमेंट आई है एनडीए गवर्नमेंट, तब से चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे लॉकडाउन का फैसला हो, और चाहे किसानों का भी 3 बिल लाने की बात हो, एक तरफा बिना किसी को बात किए हुए की जा रही है। ये तो पूरे देश के किसान खुद स्टेक होल्डर थे, किसानों की भागीदारी थी, बगैर उनके संगठनों से बात किए हुए, बगैर व्यापारियों से बात किए हुए, जो 40 साल पुराना कानून था राज्यों के अंदर, और 40-50 साल लगे कृषि मंडियों को जमने के अंदर, उनको आप एक झटके के उखाड़ फेंकने का निर्णय कर लो। बड़े बड़े व्यापारियों पूंजीपतियों को छूट दे दो, आप जो मर्जी कर सकते हो। आने वाले वक्त के अंदर आप कल्पना कर सकते हैं आने वाले वक्त में क्या हालात होने वाले हैं, किसानों की क्या स्थिति बनने वाली है, कोई कल्पना के बाहर की बात है। किसान समझदार है, वो समझता है उसके हित किस रूप में सुरक्षित रह सकते हैं। एक ही बात बहुत बड़ी बात है, एमएसपी। अब जो डिफेंस में आ गई गवर्नमेंट, तो बार बार वो एमएसपी की बात कर रही है। उनको पूछो जो कानून बनाया गया उसमें एमएसपी का क्यों नहीं प्रावधान किया गया। उससे आप समझ सकते हैं कि हालात बड़े गंभीर हैं, और जिस रूप में पास किए गए तीनों बिल, वो बड़ी शर्मनाक तरीके से किए गए। बात नहीं सुनी गई, डिवीजन नहीं करवाया गया, हाउस के अंदर कभी होता नहीं है ना, रिजोल्यूशन कोई प्रस्ताव रखे, हाउस के अंदर अमेंडमेंट रखे, कोई चर्चा नहीं। इस रूप में आज ये बिल पास हुए हैं। बिल की क्या सैंक्टिटी आप समझ सकते हो। इसीलिए हमारे तमाम विरोधी पार्टी के नेताओं ने जाकर राष्ट्रपति महोदय से बात करी कि आपको चाहिए, आप इसमें दस्तखत नहीं करें। और पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, आप सबको मालूम है। तो इनकी फितरत के अंदर यही है, क्योंकि ये फासिस्टी सोच के लोग हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, इसलिए तमाम काम वो कर रहे हैं जिससे कि ध्यान डाइवर्ट हो। आज बॉर्डर में चाइना की स्थिति, इकोनॉमिक स्लो डाउन है देश के अंदर, लॉकडाउन में बर्बाद हो गया अर्थव्यवस्था। जीएसटी का पैसा, सरकार का वादा जो है राज्यों को पैसा देने का, लिखित में जो समझौते हुए हैं कि जीएसटी जो कम पड़ेगा हम राज्यों को उसकी भरपाई करेंगे। अगर जो सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकारों की वादा खिलाफी कर सकती है राज्य सरकारों के साथ में, उस सरकार कैसे कह रही है कि हम किसानों के जो आपस में कोई मनमुटाव होगा, विवाद होगा, तो उसके ऊपर एसडीओ और कलेक्टर अपील होगी। वहां पर आप कल्पना करिए कि किसान और व्यापारी का कोई विवाद हो गया, अभी तो निपट जाता है कृषि मंडी की समिति में, अपील जाती डायरेक्ट जाती ही नहीं है। कल ही मैंने पता किया, अपील आती ही नहीं, नंबर आती ही नहीं है। अब अगर कोई विवाद होगा तो पहले जाओ एसडीओ के पास में, फिर जब आप कलेक्टर का अपील करो। क्या कलेक्टर एसडीओ के पास में टाइम है? पहले जिस दबाव के अंदर है, सारे प्रोविजन किए गए हैं वो किसान विरोधी है, मंडी समाप्त हो जाएगी और बहुत बड़ी बर्बादी के लक्षण दिख रहे हैं। तो मैं लंबी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे साथी आए हुए हैं, इसी मकसद से आए हुए हैं कि आपसे वो वार्तालाप कर सकें। मैं इन सब का अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात आगे बढ़ाएं। नमस्कार साथियों, आज की इस विशेष पत्रकार वार्ता में माननीय अशोक गहलोत जी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष माननीय गोविंद दोतासरा जी, मेरे साथ आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भाई पवन खेड़ा जी, मेरे साथी और भाई मंत्री
हरीश जी, प्रताप काशियावास जी, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई संदीप जी और सब पत्रकार छायाकार साथियों का सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज पूरे देश में किसान और खेत मजदूर ने भारत बंद का ऐलान किया है। श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस भारत बंद में इस देश के अन्नदाता और भाग्य विधाता के साथ अडिग खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने हरित क्रांति को हराने की घिनौनी साजिश की है। खेत खलिहान को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का षड्यंत्र किया है। मोदी जी कसम तो किसानों की खाते हैं और मुनाफा चंद पूंजीपति मित्रों को दिलवाते हैं। मोदी सरकार ने 3 काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर, मंडी के ट्रांसपोर्टर, मुनीम और छोटे छोटे कर्मचारी की आजीविका पर एक क्रूर और कुत्सित हमला बोला। किसान और खेत मजदूर के भविष्य को रौंदकर मोदी जी ने उनके भाग्य में बर्बादी और बदहाली की गाथा इन 3 काले कानूनों से लिख डाली है। ये किसान और खेत खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र है। आज देश में 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर और 250 से अधिक किसान संगठन इन काले कानूनों के खिलाफ भारत बंद के माध्यम से धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं और दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पूरे देश को बरगला रहे हैं। अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाइंदों की आवाज का गला घोटा जाता है और सड़कों पर किसान और मजदूर को बेरहमी से पीटा जाता है। जैसा गहलोत साहब ने कहा था, संसद में संविधान का गला घोटा जा रहा है और खेत खलिहान में मजदूरों की आजीविका का, किसान की आजीविका का। देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेत खलिहान पर मोदी जी ने हमला बोल रखा है। किसान विरोधी ये तजर्बा भारतीय जनता पार्टी ने 2006 में मंडियों को खत्म कर बिहार से शुरू किया था, जहां किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया और अब घुन की तरह इन 3 काले कानूनों के माध्यम से यहां ले आए। मैं केवल 3 बिंदु कहूंगा और उसके बाद मेरे सहयोगी टीएस सिंह देव जी 3 बिंदु आपको इन कानूनों के बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। इससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, इस देश में 1965-66 में जब हरित क्रांति की शुरुआत इंदिरा जी ने की, तो इस देश में हरित क्रांति के 3 आधार हैं। पहला आधार है सरकारी फसल खरीद प्रणाली, यानी 23 फसलों को सरकार खरीदने के लिए बाध्य है केंद्र सरकार। दूसरा आधार है एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो 23 फसलों का डिक्लेयर किया जाता है। और अब छत्तीसगढ़ में तो टीएस सिंह देव साहब और साहू साहब दोनों यहां मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि पहली बार आदिवासी की फसल का भी एमएसपी हमारी सरकार ने वहां घोषित किया। और तीसरा है गरीब का राशन की दुकान। जो फसल किसान से खरीदेंगे, धान और गेहूं और दालें, उन्हें राशन की दुकान से सस्ते रेट पर गरीब को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने खेत और खलिहान पर हमला नहीं बोला अकेले, उन्होंने अकेले खेत मजदूर पर
और मंडी पर हमला नहीं बोला। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को मिलने वाले राशन की दुकान पर सस्ते अनाज पर हमला बोला। ये उस सब को खत्म करना चाहते। और 3 बातें जिनकी तरफ इस काले कानून का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। पहली, अगर अनाज मंडी, सब्जी मंडी यानी एपीएमसी व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी तो कृषि उपज खरीद प्रणाली भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। फिर किसान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा और कहां खरीदेगा? ये 3 सवाल है। कौन खरीदेगा एमएसपी पर, कैसे खरीदेगा और कहां खरीदेगा? कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक देश में 86.15 करोड़ किसान हैं। क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई और एफसीआई के पूर्व प्रमुख और हमारे सांसद माननीय अमर सिंह जी भी यहां हैं, वो भी आपसे जुड़ेंगे। क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 15.5 करोड़ किसानों के खेत में जाकर एमएसपी देने वाली है? 42,000 मंडियों में तो खरीदते नहीं। 15.5 करोड़ किसान के खेत में कैसे खरीदेंगे? तो किसान को एमएसपी मिलेगा कैसे? कौन देगा, कहां देगा? सीधा सवाल है। मोदी जी इसका जवाब नहीं देते। दूसरा, इन तीनों काले कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी शब्द की चर्चा नहीं, जैसा गहलोत साहब ने कहा। एमएसपी शब्द इन तीनों काले कानूनों से मोदी जी ने उड़ा दिया। अगर मोदी सरकार के मन में बेईमानी नहीं तो वो इन कानूनों में एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते? किसान अपना आंदोलन वापस ले लेगा। कानून में ऐसा क्यों नहीं लिखते कि एमएसपी देना अनिवार्य है और अगर एमएसपी नहीं देंगे तो सरकार देगी और एमएसपी से कम फसल खरीदने वाली बड़ी बड़ी 4 या 5 कंपनियां जो आएंगी उनको सजा मिलेगी। मोदी जी, हम चुनौती देते हैं आज इस मंच से। मुख्यमंत्री जरूर है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जरूर है, पर किसान पहले हैं। किसानों के हम प्रतिनिधि, किसान हम खुद जो हैं, आज आपको चुनौती देते हैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस की ओर से। इन 3 कानूनों में आप एमएसपी शब्द क्यों नहीं लिखते, गारंटी क्यों नहीं लिखते? कारण साफ है, खेत और खलिहान को मुट्ठी भर पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर सिक्कों के खनक से बेचने का षड्यंत्र कर रही है मोदी सरकार। और दोस्तों, आज एक सनसनीखेज खुलासा भी है और वो खुलासा क्या है वो आज राजस्थान से ही हम करेंगे। कल नरेंद्र तोमर जी ने और उससे पहले मोदी जी ने कहा इन कानूनों में एमएसपी लिखना अनिवार्य नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं। आप सबने सुना, हमने पढ़ा। ये एक रिपोर्ट है जो मैं आपको जारी कर रहा हूं। ये वो रिपोर्ट है जो मुख्यमंत्री मोदी ने भारत सरकार को दी थी। ये वो रिपोर्ट है आज हम लेकर आए। इस रिपोर्ट की केवल मैं 2 लाइनें आपको पढ़कर बताऊंगा और आपके पाठक और दर्शक निर्णय करें कि इस देश का सबसे बड़ा झूठा कौन है। मोदी जी की इस रिपोर्ट में उन्होंने इस रिपोर्ट का पेज 19 जब आप देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 का पैरा बी पॉइंट 3, उन्होंने ये लिखकर कहा था मुख्यमंत्री मोदी ने। मैं वो आपको पढ़कर सुना रहा हूं जो मुख्यमंत्री मोदी ने कहा। एनफोर्स एमएसपी, ये उनके दस्तखत की रिपोर्ट है। सिंस इंटरमीडिएट, क्योंकि अंग्रेजी में है तो मैं गुस्ताखी है, अंग्रेजी में पढ़ूंगा। Since intermediaries play a vital role in the functioning of the market and at times they have advanced contract with farmers. In respect of all essential commodities, now अब आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, we should protect farmers' interest by mandating through statutory provisions
that no farmer trader transaction should be below MSP wherever prescribed. मुख्यमंत्री मोदी ने यह कहा कि कानून के अंदर एमएसपी की शर्त लिखना अनिवार्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, मोदी की बात क्यों नहीं मानते? आज भूल जाइए कांग्रेस को, भूल जाइए विपक्षी दलों को, ये तो आपकी लिखित रिपोर्ट है। आज मोदी की बात मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं? ये राजनीतिक बेईमानी का सबूत इससे बड़ा कोई हो सकता है क्या? ये उनकी रिपोर्ट है लिखी हुई। क्या इसका जवाब है आपके पास? इसका कोई जवाब है नहीं, ये उन्होंने खुद लिख कर दी। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि किसान को मैंने बिचौलियों से मुक्त कर दिया, अब किसान पूरे देश में अपनी फसल ले जाकर कहीं भी बेच सकता। इससे बड़ा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री, बरगलाते हैं प्रधानमंत्री, भटकाते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि किसान आज भी अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी ले जाकर बेच सकता है। काश मोदी जी ने हल्का मूठ पकड़कर कभी खेती की होती तो उन्हें समझ आता। इस देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब का इलेक्शन एफिडेविट मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि मेरे पास 1 इंच भी कृषि भूमि नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने कभी खेती नहीं की, देश के कृषि मंत्री ने कभी खेती नहीं की, और हमको पढ़ा रहे हैं खेती का पाठ। कृषि सेंसस 2015-16 में लिखा है साथियों कि 86.2% किसान केवल 5 एकड़ भूमि से कम का मालिक है, और उसमें से 80% किसान मात्र 2 एकड़ भूमि का मालिक है। 2 एकड़ भूमि वाला किसान राजस्थान या हरियाणा से, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, कुरुक्षेत्र और करनाल और अंबाला से, जालंधर और अमृतसर से अपनी फसल ले जाकर कलकत्ता या मद्रास में कैसे बेचेगा? चाय पैदा करने वाला आसाम का किसान असम से लाकर दिल्ली में अपनी चाय कैसे बेचेगा? रबड़ पैदा करने वाला, नारियल पैदा करने वाला केरल का किसान केरल से दिल्ली लाकर या उत्तरी भारत लाकर या बंगाल जाकर अपनी फसल कैसे बेचेगा? ये असंभव है, क्योंकि 2 एकड़ 4 एकड़ वाला किसान तो 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर मंडी में नहीं जा सकता। उसके पास, आधों के पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं, 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं। आप कह रहे हो तुम जाकर अमेरिका बेच के आओ 2 एकड़ वाले किसान को अपनी गेहूं। मोदी जी किसका बेवकूफ बना रहे हैं? असंभव बात है ये। इसलिए कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और सरकारी खरीद प्रणाली और मंडियों को खत्म मत करिए। और 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं जो टीएस सिंह देव साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब अपनी बात इसमें जोड़ेंगे। यू कैन यूज दिस ऑल्सो इफ यू वांट। ट्राई एंड शिफ्ट राजस्थान के थोड़ा करना। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, सम्माननीय पवन खेड़ा जी, सम्माननीय अमर सिंह जी, सम्माननीय प्रताप सिंह जी, साथी भाई ताम्रध्वज साहू जी, सभी पदाधिकारी, मीडिया के सभी साथी, 2-3 बिंदुओं पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला, कृषि Already our manpower